नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि क्यों पराशक्ति महाजगदम्बा ने यक्ष रूप धारण किया। ये बहुत ही मनोरम कथा है महाभगवती शक्ति के बारे में। जिस आज हम महाभगवती की बात कर रहे हैं वो इतनी सुंदर हैं कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके आगे फीका पड़ जाता है। हमारे पुराणों में कथा का वर्णन है कि बहुत समय पहले की बात है कि देवी शक्ति की उपासना सभी देवी देवता करते थे और खुशी खुशी अपने अपने लोक में रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक मदाभिमानी दैत्य हुआ। उसने देवताओं को युद्ध करने के लिए ललकारा। जब देवता उनसे युद्ध करने के लिए गए तो देवताओं और उस दैत्य का युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। लगभग 100 वर्षों तक ये युद्ध चला। उसके बाद भगवती शक्ति से देवताओं ने संग्राम में विजय हासिल कर ली और उस दानव का नाश कर दिया। वो दानव नाश होने के पश्चात उसके जो अन्य सेना थी वो भूलोक छोड़कर और स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं को अपना अपना साम्राज्य और अपना अपना लोक प्राप्त हो गया। इंद्र भी स्वर्ग लोक में रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर सभी देवताओं को अपनी विजय का मद होने लगा और वो घमंड में चूर हो गए। सभी देवता अपने अपने पराक्रम का बखान करने लगे कि किस प्रकार उन्होंने दैत्यों को हराकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। सभी को अपनी शक्ति का बहुत घमंड होने लगा। बहुत सारे स्थानों पर जा जा करके वह अपने ही घमंड में चूर होकर अपने विजय श्री गाथा सुनाने लगे। और उन देवताओं ने महाशक्ति महाअंबिका की भक्ति को त्याग दिया और स्वयं को ही सर्वे सर्वा समझने लगे। देवताओं को यह घमंड हो गया कि उनकी शक्ति ही सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को हराया है और उनकी शक्ति के आगे कोई अन्य शक्ति नहीं है। और उनके इसी घमंड के प्रभाव से वो पराशक्ति को भूल गए, आदि जगदम्बा को भूल गए और उनके मन के ऊपर अहंकार का मोह छा गया। तब दयामती भगवती जगदम्बा ने उनके घमंड को चूर करने के लिए एक यक्ष का रूप धारण किया। देवी भगवती का जगदम्बा का जो ये यक्ष रूप था उसके विग्रह के आगे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी मात्र एक दिए के समान प्रतीत होता था। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उस यक्ष के आगे कुछ नहीं था। वो यक्ष अत्यंत शक्तिशाली, मनोहर और प्रकाशमान था। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं में आश्चर्य की सीमा न रही। देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे और आश्चर्य में पड़ गए। भगवती महामाया की माया से रचित इस यक्ष रूप से वो मोहित होकर सोचने लगे कि ये कौन है और इसकी शक्ति क्या है। क्या ये हमसे ज्यादा बलवान है और ये कहाँ से आया है। इस प्रकार उनके अंदर बहुत कौतूहल जाग उठा। तब देवताओं ने इंद्रदेव को सूचित किया और पूछा कि इंद्रदेव, हमने एक महान यक्ष को देखा है जिसके आगे या जिसके तेज के आगे सूर्य भी, जो अपने करोड़ों सूर्य हैं, उनका प्रकाश भी जो है धूमिल प्रतीत होता है। इंद्रदेव को अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता, मैं उसे अपनी शक्ति से हरा सकता हूँ। तभी अग्निदेव बोले
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और मैं जाता हूँ उस यक्ष के पास और पूछता हूँ कि तुम कौन हो, और उसे अपनी शक्ति से हरा देता हूँ। तब इंद्र ने अग्निदेव को आज्ञा दी कि जाओ और पूछकर आओ कि वह यक्ष कौन है और कहाँ से आया है। तब अग्निदेव यक्ष के पास गए और अग्निदेव ने यक्ष से पूछा कि तुम कौन हो और क्या करते हो और कहाँ से आए हो। तब अग्निदेव का ये प्रश्न सुनकर के यक्ष मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अग्निदेव ने बड़े ही घमंड के साथ उत्तर दिया, मैं अग्निदेव हूँ और संपूर्ण विश्व को जला सकता हूँ, मेरे पास ऐसी शक्ति विद्यमान है। तब भगवती जगदम्बा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर रखा था, उन्होंने उस अग्निदेव से कहा कि ये तृण मैंने रखा है। उन्होंने जमीन पर एक तृण रख दिया और कहा कि ये तृण मैंने रखा है, जरा अपनी शक्ति से इस तृण को आप जलाकर दिखाओ। तब अग्निदेव ने बहुत मुस्कुराहट के साथ घमंड पूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वह उस तृण को नहीं जला सके और वहां से लज्जित होकर के देवताओं के पास लौट गए। जब वो इंद्र के पास पहुंचे तो अग्निदेव ने पूरा वृतांत इंद्रदेव को सुनाया और कहा कि सर्वेश, अभिमान करना व्यर्थ है, वो यक्ष अत्यंत ही शक्तिशाली है, उसके आगे मेरी शक्ति कार्य नहीं की। तब इंद्र को बड़ा ही घमंड जान पड़ा और उसने वायुदेव को बुलाया और कहा, हे वायुदेव, आप जाओ और उस यक्ष से पूछ करके आओ कि वो कौन है और उस घमंडी यक्ष का आप अभिमान तोड़ दो। वायुदेव को बहुत ही घमंड अपनी शक्ति पे था और वो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। वो भगवती पराअंबा, जो कि एक यक्ष रूप धारण किए हुए थी, उनके पास गया और बहुत ही मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम्हारा ऐसा शक्ति रूप कहाँ से आया है, तुम मुझे बताओ। यक्ष का ये वचन सुनकर के वायुदेव ने उत्तर दिया, मैं वायुदेव हूँ और मुझ में बहुत शक्ति है, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब भगवती पराअंबा, जिन्होंने यक्ष रूप धारण कर रखा था, उन्होंने यक्ष रूपी स्वरूप में ही कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में या अपने विषय में सब कुछ बताऊंगा। पहले मैंने ये तृण रखा है, यदि तुम में असीम शक्ति है तो अपनी शक्ति से तुम इस तृण को हटाकर बताओ, यानी जो स्थान पे तृण है उस स्थान से इसे थोड़ा स्थगित कर दो, उसे हटा दो। तब वायुदेव बड़े ही अभिमान से कहा, मैं वायुदेव हूँ, मैं हवा का संचालन करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मुझ में असीम शक्ति है, मेरी चेष्टा से ही ये समस्त जगत चलता है, समस्त व्यापार चलते हैं, मैं अभी इस तृण को हटा देता हूँ। तब वायुदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वो तृण को उड़ाने में असमर्थ रहे। इस तरह लज्जित होकर के वायुदेव भी वापिस लौट पड़े और इंद्र के समक्ष जाकर उन्होंने कहा कि मैं उस यक्ष का यथार्थ रूप जानने में असमर्थ हूँ। हे इंद्रदेव, मुझे लगता है कि अभिमान छोड़ देना चाहिए और हम सभी को उस यक्ष की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उसका तेज जो है वो असहनीय है और उसका जो रूप है वो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। लेकिन उस समय इंद्र बहुत ही अभिमान में थे, इंद्र की कोई घमंड की सीमा नहीं थी और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उस यक्ष के पास जाता हूँ और उसको पूछता हूँ कि वो कौन है। तब इंद्रदेव स्वयं उस यक्ष के पास गए और उसके विषय में जानने का प्रयास करने लगे। यक्ष का रूप देख करके इंद्र के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला
और उसके तेज के आगे, यानी महामाई के यक्ष रूप के तेज के आगे इंद्र असमर्थ हो गए। उनका शरीर कांपने लगा और जो अभिमान से वो आए थे वो सारे अभिमान को त्याग कर यक्ष के चरणों में गिर गए और महान लज्जा के साथ बोले, हे यक्ष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन कहाँ से आए हो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, पर मैं आपके शरणागत हूँ। मैं बहुत अभिमानी हो गया था, लेकिन अब मैं पूर्ण अभिमान त्याग कर आपके शरणागत हूँ। तभी वो यक्ष वहां से गायब हो गया और उस समय एक महान आकाशवाणी हुई। शस्त्राक्ष उसने कहा, तुम माया बीज का जप करो, तभी तुम सुखी रहोगे। तुम सभी देवता बहुत ज्यादा घमंडी हो गए थे और तुमने जप और स्मरण इत्यादि सब छोड़ दिया था और माया के वशीभूत होकर के घमंड तुम लोगों में और लोभ तुम लोगों में पार नहीं पा रहा था। तुम लोगों ने इस परम मायावी महामाई की शक्ति से आंखें मूंद ली थी, इसलिए ही ये यक्ष रूप धारण करके मैं भगवती प्रकट हुई थी। तुम याद रखो कि तुम्हारी शक्ति तभी तक है जब तक मैं चाहूं। इसलिए तुम निरंतर समस्त घमंड का त्याग कर माया बीज का जाप करो, अन्यथा तुम्हारी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी। भगवती ने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी की तिथि के मध्याह्न को उसी स्थल पर एक सहसा जहाँ मैं प्रकट हुई थी वहाँ एक महान तेज प्रकट होगा और उस तेज पुंज के मध्य एक देवी प्रकट होगी। वही भगवती शिवा है और वही भगवती कल्प वृक्ष के समान है। जो लोग उस देवी की पूजा आराधना जप तप करेंगे वो उस त्रिनेत्र वाली भगवती के दर्शन कर सकेंगे और उस जगदीश्वरी के शरणागत हो जाएंगे। ये आकाशवाणी सुनकर के इंद्र को बहुत ही शांति प्राप्त हुई। उसने समस्त घमंड त्याग दिया और भगवती की स्तुति में लीन हो गया। यही कारण था कि सभी देवताओं का घमंड चूर करने के लिए माँ भगवती महामाया महादुर्गा ने इस यक्ष रूप को धारण किया था। तो हमारी जो पृथ्वी है, समस्त ब्रह्मांड है, देवी देवताओं के जितने स्वरूप हैं वो तभी तक कार्य करते हैं या तभी तक उनकी शक्ति कार्य करती है जब तक ये महामाई चाहे, ये महाशक्ति चाहे। व्यर्थ ही लोग चिंतन करते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। इससे अच्छा है कि सभी देवी देवता, पुरुष, किन्नर, नाग, जो भी इस मानव योनि में जो लोग हैं, चाहे स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उन सभी को चिंता को त्याग कर भगवती के शरणागत हो जाना चाहिए। उनकी साधना, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। जो लोग इस सत्य कथा को सुन रहे हैं, माँ भगवती उनका कल्याण करे। ये सत्य कथा देवी भागवत पुराण से ली गई है और जो लोग इस कथा को पूर्ण रूप से सुन रहे हैं, माँ भगवती उनका कल्याण करे। नमस्कार।